हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट पर तहे दिल से वेलकम करता हूं। पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में बातें करेंगे दोस्तों, करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बातें करेंगे। तो चलिए, पहला जो क्वेश्चन आपका रहने वाला है वो है कि उद्घाटन खो खो वर्ल्ड कप 2025 भारत में कब आयोजित होने वाला है। तो उद्घाटन खो खो वर्ल्ड कप भारत में आयोजित होने वाला है 13 से 19 जनवरी तक। 13 से 19 जनवरी तक इसका आयोजन भारत के अंदर किया जाएगा, खो खो वर्ल्ड कप का। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होने वाला है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, जो आपका यूएनओ का एक ऑर्गन है, जिसको क्या बोलते हैं, सुरक्षा परिषद भी बोलते हैं। इसके स्थायी सदस्य आपसे पूछे, यानी कि इसके परमानेंट मेंबर आपसे पूछे। सबसे पहले बात आई कि इसके परमानेंट मेंबर कितने हैं। इसके परमानेंट मेंबर 5 होते हैं दोस्तों, और 10 होते हैं इसके टेम्परेरी मेंबर। 10 होते हैं इसके टेम्परेरी मेंबर। और जो ये 5 हैं, ये 5 आपके जब से यूएनओ है और जब तक यूएनओ रहेगा तब तक रहेंगे, अनंत काल तक ये इसके मेंबर हैं। और ये कौन से हैं? ये हैं आपके, यहां पर मैं लिख देता हूं आपके ABCRF, ठीक है, ABCRF। यानी कि ए से अमेरिका हो जाएगा, बी से ब्रिटेन हो जाएगा, सी से आपका चाइना हो जाएगा, और आर से आपका रसिया हो जाएगा, और एफ से आपका फ्रांस हो जाएगा। अब आप देख लो इनमें से ये 5 कौन से हैं। देखो, ये रहा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन बोल लो, एक ही बात है, फिर रसिया है, फिर चाइना है, और फिर फ्रांस है। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है कि हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है आपका 4 जनवरी को। लुइस ब्रेल की स्मृति में, उनकी याद में ये दिन मनाया जाता है 4 जनवरी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है कि यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के गैर स्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। यानी कि जो इसके टेम्परेरी मेंबर हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो उनका कार्यकाल होता है 2 वर्ष का। कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। और इसमें करंट का क्वेश्चन ये है कि अभी 1 जनवरी 2025 से 1 जनवरी 2025 से पाकिस्तान का ये आपका टेम्परेरी जो टाइम पीरियड है वो शुरू हो गया है। यानी कि पाकिस्तान इसका गैर स्थायी सदस्य बन गया है, और 31 दिसंबर 2026 तक पाकिस्तान इसका मेंबर रहेगा। ठीक है, इसका मेंबर भारत भी बहुत बार रह चुका है, लेकिन ये गैर स्थायी सदस्य होते हैं। जो परमानेंट हैं ये 5 ही होते हैं, ABCRF। ठीक है, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, रसिया, फ्रांस। ये यूएनओ मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आप जाकर देखेंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी, किसकी? स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहां पर जाके आप देखोगे तो बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया है यूएनओ के बारे में, उसका इतिहास बताया है, उसके जो ऑर्गन है वो बताए हैं, सारी बातें बताई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका होने वाला है वो है कि निम्नलिखित में से किसे 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखो, 2025 में 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, और इन ऑप्शन में से एक है आपके हरमनप्रीत सिंह, और एक हो जाएंगी मन्नू भाकर हो जाएंगी, और एक आपके प्रवीण कुमार हो जाएंगे, और एक हो जाएंगे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जिन्होंने जीती है, डी गुकेश हो जाएंगे। और 17 जनवरी को, ठीक है, 17 जनवरी को ये पुरस्कार समारोह आयोजित किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है कि मणिपुर में भारत म्यांमार सीमा के साथ बाड़बंदी का कार्य जनवरी 2025 में किस स्थान पर पूरा हुआ है। देखो, भारत ने म्यांमार के साथ 9 किलोमीटर लंबी बाड़बंदी की है, और ये की है मणिपुर के मोहरे नामक स्थान पर। ठीक है, मोरहे नामक स्थान पर। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दिसंबर 2024 में यूपीआई, यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस ने कितने वित्तीय लेन देन को प्रोसेस किया है। तो इसने प्रोसेस किया है 16.43 बिलियन का लेन देन इसने किया है। किसने? यूपीआई ने।
यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है कि लिपुलेख दर्रा जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किन देशों के त्रिकोणीय संगम के पास स्थित है। पहली बात आई कि लिपुलेख दर्रा किस राज्य में है। लिपुलेख जो आपका दर्रा है वो भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, उत्तराखंड राज्य में। तो उत्तराखंड जो राज्य है वो किस किस के साथ सीमा बनाता है। उत्तराखंड राज्य आपका नेपाल के साथ सीमा बनाता है, नेपाल के साथ सीमा बनाता है, और आपका किसके साथ, चीन के साथ सीमा बनाता है। और यहाँ पर देश पूछे किन देशों के संगम पे, तो एक देश तो अपना ही हो जाएगा, और एक हो जाएगा नेपाल, और एक हो जाएगा चीन। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दीपा कर्माकर जिन्होंने हाल ही में सेवानिवृत्ति की घोषणा की है किस खेल से जुड़ी हैं। दीपा कर्माकर दोस्तों किस खेल से जुड़ी हैं, जिम्नास्टिक हैं दीपा कर्माकर, जिम्नास्ट से जुड़ी हैं, बहुत फेमस खिलाड़ी हैं आपकी दीपा कर्माकर। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस राज्य ने उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव का आयोजन किया है। किस राज्य ने उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव का आयोजन किया है, ये किया है आपका मध्य प्रदेश राज्य ने, मध्य प्रदेश राज्य ने इस महोत्सव का आयोजन किया है। और ये कौन है, अलाउद्दीन खान, ये प्रसिद्ध संगीतकार हैं, यह एक प्रसिद्ध संगीतकार, ठीक है, प्रसिद्ध संगीतकार है। और मध्य प्रदेश राज्य से और बातें जो आप याद रख सकते हो करंट अफेयर की, वो क्या है कि मध्य प्रदेश राज्य का एक शहर है इंदौर। इंदौर किस लिए चर्चा में रहा है, इंदौर के अंदर 1 जनवरी 2025 से भीख लेना और भीख देना दंडनीय अपराध बन गया है। ठीक है, इंदौर के अंदर। और इंदौर का एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है देवी अहिल्याबाई होलकर, देवी अहिल्याबाई होलकर, ठीक है, अहिल्याबाई होलकर। और ये भारत का कैसा एयरपोर्ट बन गया है, जीरो वेस्ट एयरपोर्ट भारत का ये बन गया है। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। ठीक है, देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। और इंदौर स्वच्छता में प्रथम रहता है। और मध्य प्रदेश से और बातें याद रख सकते हो आप कि भोपाल के अंदर मनाया गया आपका अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव आपका मनाया गया कहाँ पर, भोपाल के अंदर। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और मध्य प्रदेश से क्या याद रख सकते हो कि मध्य प्रदेश जो राज्य है उसको अमेरिका का एक न्यूज़पेपर है जिसका नाम है वॉल स्ट्रीट, अमेरिका का न्यूज़पेपर है वॉल स्ट्रीट, उसने गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन, गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन 2025 के लिए किस राज्य को चुना है, वो भारत के मध्य प्रदेश राज्य को चुना है। ठीक है, किस लिए चुना है, क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य बहुत फेमस है अपनी समृद्ध विरासत के लिए और अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए। एक बहुत अच्छा प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ पर देखा जाता है। और मध्य प्रदेश राज्य को कहा गया है टाइगर स्टेट, टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना गया है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के 75% टाइगर भारत में पाए जाते हैं। और भारत में भी सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ है, मध्य प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और पूरे वर्ल्ड के 75% कहाँ है, भारत में। तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा गया है। और मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा क्या है, नेशनल पार्क हैं। मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा क्या है, नेशनल पार्क हैं। 11 नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं, स्थित हैं। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश से ये बातें आप याद रखोगे। ठीक है, और मध्य प्रदेश बहुत फेमस है अपनी किसके लिए, एक समृद्ध विरासत के लिए बहुत फेमस है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से 3 यूनेस्को की साइट हैं। एक है आपका सांची के स्तूप, यहां लिख देता हूं मैं, सांची के स्तूप मध्य प्रदेश से आप लिख सकते हो। एक है आपका सांची के स्तूप, और फिर है आपका भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं। और बहुत फेमस हैं दोस्तों मध्य प्रदेश से खजुराहो के स्मारक, खजुराहो के स्मारक बहुत फेमस हैं आपके। ठीक है, तो इसीलिए मध्य प्रदेश को गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन 2025 के लिए चुना है। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो आज की बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें कल करेंगे, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। हर रोजाना आपके पास करंट अफेयर की क्लास आ रही है।
और स्टैटिक जीके की क्लास भी आ रही हैं और आपके पास इंडियन ज्योग्राफी की क्लास भी आ रही हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आज की बातें यहीं तक करते हैं, बाकी बातें कल करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।